नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम फूल सिंह है जी। और गांव रंगाना, जिला शामली से रहने वाला हूं जी मैं। और घर से मैं किसान हूं जी, किसानगिरी करता हूं। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले जो हमारे भाई बड़े थे, वे जो देवता और देवी और इन्हें मानते थे, इन्हीं को मैं मानता था। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप देवी देवता की पूजा करते थे, तो सर आपने उनकी कितने वर्ष तक पूजा की? उनकी जो पुजाई है, मैं जब से मैं पैदा सोया, मतलब जो हमारे बड़े थे, जो मैं करते थे उनके साथ लगा था मैं भी। और लगने के बाद तो जैसे मैं करते थे ऐसे मैं करता था। तो ऐसे करते रहे चलते रहे, बाकी उससे करने से हमें कोई लाभ नहीं था। सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कब और कैसे आए, क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं से आए कि जो हमारा लड़का था बड़ा, वो प्रेत बांधा से वो परेशान था। और उसे लेके हम जो मौलवी भगत सेना जिसने जहां भी बता दिया, हम वहीं उसे लेके पहुंचे। जो फसल मेरे पास होती थी 25 बीघे में, वो मैं उन मौलवी या जो भगत जो सैने जहां भी मुझे किसी ने बता दिया तो मैं वहीं उसे लेके जाता था। तो जाने में जो फसल थी मैं उसे लगातार रहा। तो काफी समय बीत गया। हालात यह गुजरी कि जो मेरे पास साधन थे खेती करने के, मैं वे भी बेचने चालू कर दिए। और बेचता रहा, मैं लगातार रहा। और मेरे पास खेती करने के लिए कोई साधन नहीं रहा। मैं इतना परेशान हो चुका था। तो इतना परेशान होने के बावजूद अब मैं सोचा भाई चलो कोई बात नहीं, थोड़ा जमीन बेच लेते हैं, इस लड़के के ऊपर लगा देंगे। क्योंकि जमीन भी उन्हीं की थी। मगर चलो कोई ऐसी बात नहीं है भाई, बेचेंगे लगाएंगे, कम से कम ये बच्चे तो सही सलामत रहेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा की प्रेरणा हुई। हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी था, उसने कहा भाई तू बहुत परेशान रहता है, तो एक ऐसा कर रहे, एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, तो यह पढ़ ले। तो वह लड़के ने पढ़ी। पढ़ने के बाद उस पर एड्रेस भी लिखा था संत रामपाल जी महाराज का। और वो उस एड्रेस से बरवाड़ा पहुंच गया, जहां परमात्मा सत्संग करते थे। तो पहुंचने के बाद, वहां से जाने के बाद, अब जैसे वो सत्संग में पहुंचा और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, तो जुड़ने के बाद अब उसने नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेके परमात्मा की शरण में गया। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे कि उसे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते के ही साथ उसके जो प्रेत बांधा थी वह सब वहीं खत्म हो चुकी। और खत्म होने के बाद लड़का जो जो फसल में कमाता था 25 बीघे में, और मेरी स्थिति यह थी कि मुझे जमीन बेच के इसके ऊपर लगाना है, तो वो लड़का वहां जाने के बाद और आशीर्वाद देने के मात्र ही संत रामपाल जी महाराज के, वो लड़का ठीक हो चुका। तो ठीक होने के बाद अब वो लड़का सत्संग सुन के घर आया। घर आने के बाद हमने कहा भाई ऐसी कौन सी दवाई मिली तुझे, तू तो ठीक है। उसने कहा कि पापा मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया था, और वहां से ऐसे ऐसे मुझे जाने से लाभ होया है, और आप भी चलो। हमने कहा ठीक है भाई। संत रामपाल जी महाराज से मुझे ये लाभ हुआ। वहां से जाने के बावजूद जैसा लड़का वहां पहुंचा, और आने के बाद फिर घर वाले और मेरा एक लड़का और एक लड़की, ये भी वहां से सत्संग में पहुंच गए। मैं दारू पीता था और सुल्फा पीता था। तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी चलो। मैं कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर तो काल का साया था, भूत प्रेतों के साया था। तो मैं दारू पीता था और सुल्फा बीड़ी पीता था। तो ऐसे ही मैं पीता रहा, कोई बात नहीं। मैं उसके बाद 2 साल के बाद एक दिन
मुझे भी ये प्रेरणा हुई, अब तू बहुत गलत काम कर रहा, तू एक बार वहां जाकर तो देख। तो हमारे बच्चे वहां जाने लग रहे थे, मैं कहा भाई मुझे भी लेके चलो। तो जैसा मैं वहां पहुंचा, वहां जाने के बाद मैं वहां देखा भाई यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है। तो वहां दे जाने के बाद मैं धाम सेंटर पर पहुंचा और वहां से मैं नाम दीक्षा ले ली। और लेने के बाद ही अब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई मैं तो बहुत ही गलत काम कर रहा था। मैं दारू पीता था, मैं सुलभा पीता था, मैं बीड़ी पीता था, मेरे दिमाग से काम कर रहा, मैं तो बहुत गलत काम कर रहा था। तो वहां नाम दीक्षा लेने के बाद और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद देने के बाद बीड़ी, मेरा सुल्फा और जी दारू, ये सब कुछ नशे के जितने पदार्थ थे मेरे सब, आज मेरा जो शरीर है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपको और क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे ये लाभ हुए हैं कि जो मेरा लड़का बीमार था और जो मेरे पास साधन थे मैं सब कुछ बेच चुका था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के साथ ही और मुझे मालिक ने मेरे खेती करने के लिए ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जो मुझे लाभ परमात्मा ने दिए हैं, बस उनका क्या वर्णन करूं। मुझे मालिक ने सारे ही लाभ दे दिए जो मुझे, अगर मैं यहां से इस काल के लोक में, अगर जैसे मैं पहले देवता या देवी है जिसको मान रहा था, अगर मैं ऐसे रहता तो शायद मुझे ना प्राप्त होते। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे जो मेरे साधन बिक गए थे वे सब वापस आ गए। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो संत रामपाल जी महाराज देंगे। इस देश का तो एक कर्तव्य है कि जैसे मेरा लड़का प्रेत बांधा था, बहुत परेशान था, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज वो ठीक है, खुशहाल है। और मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का, इसके नीचे एक पट्टी आती है और उस पट्टी पे फोन नंबर है सतलोक आश्रम बरवाड़ा के। और जो भी भगत जो जुड़ना चाहता है वो इस पे फोन करके, और जो नामधाम से सेंटर खुले हैं हर जगह संत रामपाल जी महाराज के, तो उन पर संपर्क करके वे नाम दीक्षा ले सकते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। सत्साई।